इस वीडियो में हम प्रेडिकेट लॉजिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अल्फ़ाबेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक में जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि निगेशन, और, एंड, क्वांटिफायर्स, इक्विवेलेंट, इक्वल। वेरिएबल्स में इस्तेमाल होता है x, x1, x2, डैश, सो ऑन, x डैश, x डबल डैश, y, z। ब्रैकेट्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्कुलर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट का भी इस्तेमाल होता है। फंक्शन सिंबल्स में जैसे कि एग्जांपल वेट फंक्शन, कलर फंक्शन, प्रेडिकेट सिंबल्स, ब्लॉक फंक्शन, रेड फंक्शन, इन सभी का इस्तेमाल हो सकता है। प्रेडिकेट और फंक्शन सिंबल्स में एक एरिटी होती है, यानी कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। ज़ीरो एरी प्रेडिकेट का मतलब होता है कि प्रोपोजिशनल लॉजिक एटम्स है। ज़ीरो एरी फंक्शन का मतलब ये हो सकता है कि वह कांस्टेंट है। हम सपोज करते हैं कि एक काउंटेबल सेट ऑफ प्रेडिक्शन और फंक्शन ऑफ एनी एरिटी है हमारे पास। इक्वल सिंबल यूजली कंसिडर्ड नहीं होता है प्रेडिकेट के लिए, लेकिन यह एक लॉजिकल सिंबल है। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं द ग्रामर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। इसमें टर्म्स रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट्स को। हर वेरिएबल एक टर्म होता है। यदि t1, t2, सो ऑन tn टर्म्स हैं और f एक एनरी फंक्शन है, देन f t1, t2, सो ऑन tn भी एक टर्म होगा। टर्म्स विदाउट वेरिएबल्स इन्हें कहा जाता है ग्राउंड टर्म्स। एटॉमिक फार्मूला यह रिप्रेजेंट करता है स्टेटमेंट्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स। यदि t1, t2, डैश 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 tn टर्म्स है और p एक एन एरी प्रेडिकेट है, तब p t1, t2, डैश 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 tn एक एटॉमिक फार्मूला होगा। यदि t1 और t2 टर्म्स हैं, देन t1 इक्वल t2 एक एटॉमिक फार्मूला होगा। एटॉमिक फार्मूला जिसमें कोई भी वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं होता है उसे कहा जाता है ग्राउंड एटम्स। फार्मूला, हर एटॉमिक फार्मूला एक फार्मूला होता है। यदि phi and phi are formula and x is a variable, then negation phi and phi or phi, phi is equal phi, phi equal phi are also formula. प्रोपोजिशनल लॉजिक पार्ट होता है ऑफ द प्रेडिकेट लॉजिक 1 लैंग्वेज का। एटॉमिक फार्मूला जिसमें ओनली ज़ीरो एरी प्रेडिकेट्स होते हैं, इसमें कोई भी वेरिएबल्स या क्वांटिफायर्स नहीं होते। अल्टरनेटिव नोटेशंस में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आपके पास नोटेशंस अवेलेबल हैं। मीनिंग्स ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक 1 फार्मूला। हमारा एग्जांपल क्या है कि सेट एलिमेंट ऑफ x, ब्लॉक x इक्वल रेड x, ब्लॉक a। सारे ऑब्जेक्ट्स x के लिए यदि x एक ब्लॉक है तब x होगा रेड और a होगा एक ब्लॉक। जनरली टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है एज ऑब्जेक्ट्स। यूनिवर्सली क्वांटिफाइड वेरिएबल्स डिनोट करते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स को इन द यूनिवर्स। एग्जिस्टेंशियली क्वांटिफाइड वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करते हैं वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, जो कि में ट्रू होता है
बाय द क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन। प्रेडिकेट रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट ऑफ द यूनिवर्स, जो कि सिमिलर होता है टू प्रोपोजिशनल लॉजिक। हम डिफाइन सिमिलर टू प्रोपोजिशनल लॉजिक हम डिफाइन करेंगे इंटरप्रिटेशन, सेटिस्फाइबिलिटी, मॉडल्स एंड वैलिडिटी। नेक्स्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं सिमेंटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। इंटरप्रिटेशन I इक्वल डी कॉमा डॉट आई, जहाँ पर D एक आर्बिट्ररी नॉन एम्प्टी सेट है, I एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे जो मैप करता है n एरी फंक्शन सिम्बॉल्स टू फंक्शंस ओवर D। F1 इक्वलेंट टू Dn implies D मैप करता है इंडिविजुअल कांस्टेंट टू एलिमेंट्स ऑफ D। AI इक्वलेंट टू D मैप्स करता है n एरी प्रेडिकेट सिम्बॉल्स टू रिलेशंस ओवर D। मैप्स करता है n एरी प्रेडिकेट सिम्बॉल्स टू रिलेशंस ओवर D। PI रिलेटेड टू Dn। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राउंड टर्म्स F T1 डैश 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 Tn I इक्वल F I T1I डैश 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 Tin। सेटिस्फैक्शन ऑफ ग्राउंड एटम्स P T1 डैश 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 Tn I इक्वल P T1 डैश 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 Tn if Ti1 डैश 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 Tin इज इक्वल टू Pi। एग्जाम्पल 1 में दिया गया है कि D इक्वल D1 डैश 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 Dn क्योंकि n ग्रेटर देन 1। AI इक्वल Di, Bi इक्वल D2, Ci इक्वल कुछ हो सकता है ब्लॉक I इक्वल D1, रेड I इक्वल D, I इक्वल रेड B, I इक्वल ब्लॉक B। एग्जाम्पल 2 में D इक्वल 1 2 3, 1I इक्वल 1, 2I इक्वल 2, even I इक्वल 2 4 6, SUCCI इक्वल 1 2 2 implies 3, I इक्वल even 2, I is not equal to even SUCC2। सीमेंटिक्स ऑफ PL1 में हम देख रहे हैं वेरिएबल असाइनमेंट, जिसमें कि सेट ऑफ ऑल वेरिएबल्स होते हैं V। फंक्शन अल्फ़ा इक्वल V ट्रांस इम्प्लाइज D। नोटेशन A x बाई डी सेम होता अल्फ़ा x बाई डी सेम होता है एज अल्फ़ा अपार्ट फ्रॉम पॉइंट x। फॉर x अल्फ़ा x बाई डी x इक्वल D। इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म्स अंडर I कॉमा अल्फ़ा x I कॉमा अल्फ़ा इक्वल अल्फ़ा x अल्फ़ा I कॉमा अल्फ़ा इक्वल AI। F T1 डैश 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 Tn I अल्फ़ा इक्वल Fi T1I अल्फ़ा डैश 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 Tin अल्फ़ा। सेटिस्फैक्शन ऑफ एटॉमिक फार्मूला I कॉमा अल्फ़ा इक्वल P T1 डैश 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 Tn इफ़ T1I अल्फ़ा कॉमा Tni अल्फ़ा इज इक्वल टू Pi। अल्फ़ा इक्वल x implies D1, y implies D2। I कॉमा अल्फ़ा इक्वल रेड x, I अल्फ़ा y अपॉन D1 इज इक्वल ब्लॉक y। सीमेंटिक्स ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक 1 में नेक्स्ट है सेटिस्फाइबिलिटी। एक फार्मूला phi is satisfied by an interpretation I and a variable assignment alpha is that I comma alpha equal phi, I comma alpha equal t, I alpha equal reverse t, and all other proposition rules as well as I comma alpha equal p t1 dash dash tn if t1 I alpha comma tni alpha is equivalent to
पी आई अल्फ़ा, आई अल्फ़ा इक्वल एक्स वाई, इफ फॉर ऑल डी इक्वलेंट टू डी आई अल्फ़ा एक्स बाई डी इक्वल अल्फ़ा। एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं टी इक्वल ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, सेट ऑफ एक्स, ब्लॉक एक्स इक्वल रेड एक्स, डी इक्वल डी वन डी एन, एन ग्रेटर देन वन, ए आई इक्वल डी वन, बी आई इक्वल डी टू, ब्लॉक आई इक्वल डी वन, रेड आई इक्वल डी, जिसमें क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, आई कॉमा अल्फ़ा इक्वल ब्लॉक बी और नॉट ब्लॉक बी, आई कॉमा अल्फ़ा इक्वल ब्लॉक एक्स इक्वल टू ब्लॉक एक्स और ब्लॉक और नॉट ब्लॉक वाई, आई कॉमा अल्फ़ा ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, आई कॉमा अल्फ़ा इक्वल सेट ऑफ एक्स, ब्लॉक एक्स इक्वल रेड एक्स, आई कॉमा अल्फ़ा इक्वल टी और नॉट। नेक्स्ट है फ्री एंड बाउंड वेरिएबल्स। बॉक्स्ड अपीयरेंस ऑफ y and z are free, सारे अदर अपीयरेंस ऑफ x, y and z and बाउंड। फार्मूला विथ नो फ्री वेरिएबल्स को कहा जाता है क्लोज्ड फार्मूला और सेंटेंसेस। हम फॉर्म करते हैं थ्योरी फ्रॉम क्लोज्ड फार्मूला। नोट, विथ क्लोज्ड फार्मूला द कॉन्सेप्ट्स लॉजिकल इक्विवेलेंस, सेटिस्फाइबिलिटी और एप्लीकेशंस एट्सेट्रा डिपेंडेंट नहीं होते हैं ऑन द वेरिएबल असाइनमेंट अल्फ़ा। इज दैट हम यह हमेशा इग्नोर कर सकते हैं सारे वेरिएबल असाइनमेंट्स को। क्लोज्ड फार्मूला के साथ अल्फ़ा लेफ्ट आउट हो सकता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मॉडल रिलेशनशिप सिंबल। टर्मिनोलॉजी, एक इंटरप्रिटेशन I is called a model of phi under alpha if I comma phi is equal alpha। एक PL1 फार्मूला अल्फ़ा हो सकता है प्रोपोर्शनल लॉजिक में जो कि सेटिस्फाइएबल, अनसेटिस्फाइबल, फॉल्सिएबल और वैलिड हो सकता है। एनालॉगसली टू फार्मूला लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है जहाँ पर अल्फ़ा इक्वल 5 इफ फॉर ऑल आई अल्फ़ा। यहाँ पर नोट पी एक्स इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू पी वाई नॉट। लॉजिकल इम्प्लीकेशन ऑल्सो एनालॉगस होता है टू प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज ऑफ द क्वांटिफायर हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं CNF फॉर्म ऑफ फार्मूला डायरेक्टली। तो फर्स्ट स्टेप में हम प्रोड्यूस करते हैं प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म, जिसमें क्वांटिफायर प्रीफिक्स प्लस क्वांटिफायर फ्री मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। QX1, QX2, QX3, QXN 5 इक्विवेलेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पर बहुत सारे इक्विवेलेंस रूल दिए गए हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म। प्रोडक्शन ऑफ प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म में एलिमिनेट करना है इक्वल्स एंड डबल इक्वल्स को, मूव करना है निगेशन के लिए इनवर्ड्स और मूव करना है क्वांटिफायर्स के लिए आउटवर्ड्स। रीनेमिंग ऑफ वेरिएबल्स, फाई एक्स बाई टी ऑब्टेंड होता है फ्रॉम फाई बाई रिप्लेसिंग ऑल फ्री अपीयरेंस ऑफ एक्स इन फाई बाई टी। लेमा लेट वाई बी ए वेरिएबल जो कि अपीयर नहीं होता है फाई में, तो यह होल्ड करेगा सेट एक्स फाई इक्वल सेट एक्स फाई एक्स बाई वाई एंड इक्वलेंट एक्स फाई इज इक्वलेंट वाई फाई एक्स बाई वाई। थ्योरम ये एग्जिस्ट करता है, इसमें एल्गोरिथम दैट कैलकुलेट करता है प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म ऑफ एनी फार्मूला। डेरिवेशन इन PL1, वाई इज प्रीनेक्स फॉर्म यूजफुल। अनफॉर्चुनेटली कोई भी सिंपल लॉ नहीं है एज इन प्रीपोजिशनल लॉजिक जो कि अलाउ करेगा अस टू डिटरमाइन सेटिस्फाइबिलिटी और जनरल वैलिडिटी बाय ट्रांसफॉर्मेशन इनटू DNF और CNF। लेकिन हम रिड्यूस कर सकते हैं सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम को प्रेडिकेट लॉजिक में टू द सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम इन प्रोपोजिक। इन जनरल हाउएवर यह प्रोड्यूस करता है एक लार्ज नंबर ऑफ प्रोपोजिशनल फार्मूला, परहैप्स इनफाइनाइटली मैनी। उसके बाद अप्लाई किया जाता है रिजोल्यूशन को। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं इस स्कोलेमाइजेशन के बारे में।
आइडिया, एलिमिनेट करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बाय अप्लाइंग ए फंक्शन जो कि प्रोड्यूस करता है राइट एलिमेंट को। थ्योरम स्कोलेम नॉर्मल फॉर्म, लेट फाई बी ए क्लोज फार्मूला इन प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म, इस तरीके से कि सारे क्वांटिफाइड वेरिएबल्स पेयर वाइज डिस्टिंक्ट होंगे और फंक्शन सिम्बॉल्स G1 G2 अपीयर नहीं होते हैं फाई में। लेट फाई इक्वल सेट x1 set xi equivalent to y phi, then phi is satisfiable if phi dash equal set x1 set xi phi y upon gi x1 dash si satisfiable। Example, set of x equivalent y px equal qy, स्कोलम नॉर्मल फॉर्म। स्कोलम नॉर्मल फॉर्म में ये एक ऐसा फॉर्म होता है जो कि प्रीनेक्स नॉर्मल फॉर्म होता है विदाउट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। नोटेशन, फाई स्टार इज द SNF ऑफ फाई। थ्योरम, यह पॉसिबल होता है टू कैलकुलेट द स्कोलम नॉर्मल फॉर्म ऑफ एवरी क्लोज फार्मूला फाई। नोट, यह ट्रांसफॉर्मेशन कोई इक्विवेलेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यह सिर्फ प्रिजर्व करता है सेटिस्फाइबिलिटी को और यह यूनिक नहीं है। ग्राउंड टर्म्स एंड हर्ब्रैंड एक्सपेंशन, सेट ऑफ ग्राउंड टर्म्स और हर्ब्रैंड यूनिवर्स ओवर ए सेट ऑफ SNF formula theta star is the infinite set of all ground terms found from the symbols of theta star. In case there is no constant symbol, one is added. This set is denoted by d theta star. हर ब्रांड एक्सप्लेनेशन ई थीटा स्टार इंस्टेंटेशन होता है ऑफ द मैट्रिक्स फाई आई ऑफ ऑल फार्मूला इन थीटा स्टार थ्रू ऑल टर्म्स टी इक्विवेलेंट टू डी थीटा स्टार। थ्योरम हर ब्रांड, let theta star be a formula in SNF, then theta star is satisfiable if E theta is satisfiable. Note, if d theta star and theta star are infinite, then the Harband expansion is finite. Finite propositional logic theory. Note, this is usually heavily in AI and works well most of the time. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इनफाइनाइट प्रोपोजिशनल लॉजिक थ्योरीज के बारे में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।